तो स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज है 7 जनवरी 2024 और अभी बजने वाले हैं सुबह के 9। तो अभी हमारे के हल्द्वानी से नज़दीक एक जगह है रानी बाग में, श्री चित्रशिला धाम में, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो हमारी इष्ट देवी हैं महारानी जिया, उनका यहाँ पे मंदिर है। तो हम हल्द्वानी आ रखे थे कल अपनी बुआ नानी के घर पे मामा के साथ अपने। तो अब मामा हमको यहाँ पे घुमाने ला रखे हैं और घर जाके मैं आपको नाना नानी से भी मिलवाऊँगा और मामा से भी मिलवाऊँगा। तो बिना मेरा और आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी चलते हैं। तो चित्रशिला धाम का जो मेन गेट है, जिसका अभी अभी निर्माण हुआ है, उससे करीब करीब 100 मीटर नीचे आकर पैदल यहाँ पर सबसे पहले हमको दिखा श्री शनिदेव जी का मंदिर। तो अभी हम यहाँ पे जूती उतार के पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। और ये शनिदेव मंदिर का भी निर्माण अभी कुछ समय पहले ही हुआ था और यहाँ पे हर शनिवार भंडारा तो होता ही होता है, लेकिन जो बाकी जो महापर्व होते हैं उत्तरांचल के, जैसे मकर संक्रांति, श्री पंचमी, महाशिवरात्रि, हनुमान जयंती, शनि अमावस्या, तो उनके पर्व पर भी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा और नीचे आके चले तो हमने देखा, मामा कौन सी नदी है? ये है गौला। हाँ, तो ये है गौला नदी और गौला नदी के हमको कल कल बहने की आवाज़ें आ रही हैं और उसी के ऊपर से है झूला पुल, जो कि गांव को यहाँ से कनेक्ट करता है। तो अभी और एक इस जगह की ये भी खासियत है कि यहाँ पे मंदिर तो है ही और नीचे जो कि नदी है, तो यहाँ पे लोगों का क्रियाकर्म भी किया जाता है, अंतिम संस्कार वगैरह। तो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। तो ये हैं सभी कतरी राजवंशजों की इष्ट देवी, कुल देवी और 9 लाख कतरी देवताओं की राजमाता महारानी राजमाता श्री 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 जिया महारानी जी। और उनके बगल में है माँ भगवती। और माँ भगवती और जिया हम दोनों के लिए ही बराबर है, इसलिए दोनों को एक ही स्थान पर रखा गया है। और इधर जो 2 छिद्र हैं, इन छिद्रों की ऐसी मान्यता है कि एक छिद्र जाकर हरिद्वार का जो महातीर्थ है वहाँ खुलता है, और वहीं जो दूसरा छिद्र है वो ऐसी मान्यता है कि वो माँ जिया रानी के जो इष्ट देवता थे श्री नरसिंह भगवान जी जोशीमठ में, उनके दरबार में जाके वो छिद्र खुलता है। तो ये माँ जिया रानी की ही महिमा है, उन्हीं की ही लीला है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माँ जिया नंदा देवी जी की एक अवतार थी। तो ये उन्हीं की महिमा हो सकती है कि वो इतने छोटे से छिद्र से कैसे अपने इष्ट नरसिंह देवता जी के थान में पहुंची। तो उसकी कहानी भी मैं आपको अभी नीचे चल के बताऊंगा। तो अभी माँ जिया रानी के सफलतापूर्वक दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं नीचे गौला नदी के किनारे श्री चित्रशिला पे। और ये जो चित्रशिला है, ये सभी जितने भी लोग जिया रानी को अपनी आराध्या मानते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और अभी मैं आपको थोड़ी सी यहाँ की नेचर ब्यूटी दिखा देता हूँ, सीनिक ब्यूटी दिखा देता हूँ। उसके बाद हम करेंगे उसके बाद मैं आपको यहाँ की जो कथा है इससे रिलेटेड वो मैं आपको बताऊँगा।
राजमाता जिया रानी कत्यूरी राजा राजा प्रीतम देव की पत्नी एवं महापराक्रमी कत्यूरी राजा धामदेव की इजा यानी कि माँ थी। उस समय कत्यूरी राजाओं की राजधानी बागेश्वर हुआ करती थी और शीतकालीन राजधानी बैराट यानी कि चौखुटिया हुआ करती थी। कत्यूरी राजवंश कुर्मांचल यानी कि इस समय के कुमाऊं का सबसे महापराक्रमी राजवंश था और इतना ही नहीं, उनका तत्काल केदारखंड पर भी शासन था, इसलिए कुछ समय पहले उनकी राजधानी जोशीमठ भी रही। माँ जिया का नाम मौला। रानी माँ ने जब राजकाज संभाला तो उन्होंने हल्द्वानी के नज़दीक एक स्थान पर अपना आवास बनवाया जहाँ बहुत बड़ा बगीचा बना, जिस वजह से इस जगह का नाम रानीबाग पड़ा। और इतना ही नहीं, रानीखेत नामक स्थान का भी नाम माँ के ही नाम पर पड़ा। अब मैं आप सभी को बताता हूँ रानी माँ के दैवीय प्रभाव के बारे में। मान्यताओं के अनुसार वह नंदा माँ की अवतार थी। एक बार जब महारानी जिया चित्रेश्वर महादेव जी के दर्शन करने आई तो वह स्नान हेतु गौला नदी पे गई। उस दौरान उनके कुछ केश टूटकर नदी में प्रवाहित हो गए और उसी गौला नदी पे कुछ दूरी पर एक मुस्लिम दीवान अपनी सेना सहित नदी को पार कर रहा था और उस समय उस दीवान ने माँ के केशों को देखा। जब दीवान ने माँ के केशों को देखा तो सोचा, जिस स्त्री के केश इतने सुनहरे हैं वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। इस विचार से वह गौला नदी से ऊपर आने लगा। उस समय जिया माता ने अपना घाघरा एक विशाल चट्टान पर सुखाने डाल रखा था। उसी दौरान उस दीवान ने माँ पर हमला किया और माँ ने भी डटकर उसका सामना किया और माँ उसे पराजित करने में सफल रही। चूंकि वहां भगवान चित्रेश्वर का मंदिर था तो उस जगह को अपवित्र होने से बचाने के लिए माँ जिया ने अपनी दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल किया और वह अपने घाघरे के अंदर छिप गई और वहां से अलोप हो गई। मान्यताओं के अनुसार जब माँ जिया उस घाघरे के अंदर छिपी तो वह वहां से सीधा बैराठ में अपने इष्ट देव के दरबार में प्रकट हुई। और जब राजमाता ने अपने आप को इस घाघरे के अंदर छिपाया तो इस घाघरे ने एक शिला का रूप ले लिया और आज के समय में हम गौला नदी के किनारे इस शिला को देख सकते हैं। इस शिला पर इस तरीके से रंग बिरंगे पत्थर जड़े हुए हैं जो कि कुमाऊनी घाघरे का आभास कराते हैं। चूंकि इस शिला पर रंग बिरंगे पत्थर जड़े हुए हैं और यह कुमाऊनी घाघरे का आभास कराते हैं, इस शिला का नाम पड़ा चित्रशिला। और चित्रशिला सिर्फ कत्यूरी वंशजों के लिए ही नहीं अपितु समस्त उत्तरांचल के लिए सब बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आज भी सभी कत्यूरी वंशज इस चित्रशिला को माँ का साक्षात स्वरूप मानकर इसकी पूजा अर्चना करते हैं। और माँ की यह कथा मैं आप सभी को अपने शोध के माध्यम से बता रहा हूँ और यह शोध मान्यता के आधार पर है। और चूंकि यह शोध मान्यताओं के आधार पर की गई थी तो इसमें बहुत सारे बदलाव भी हो सकते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और श्री चित्रशिला धाम से दर्शन करने के बाद हम आ गए दोबारा से नानी के घर पे। और ये है मेरी बुआ नानी का घर। नानी ने यहाँ पे एपेंट बनवा रखा है, मतलब नानी ने खुद से नहीं बनाया। और ये हाँ, नानी ने सच में नहीं बनाया खुद से। और ये है हमारे नाना जी और ये है हमारी नानी, मेरी मम्मी की बुआ। और ये यहाँ पे इन्होंने इस टाइप का एप्रेन बनवा रखा है। तो ये हल्द्वानी जो है ठेठ कुमाऊं में आता है तो इसलिए अलग अलग तरह से एप्रेन बनवाया जाता है। और ये इनका मंदिर है, उस पर भी बहुत ही सुंदर तरीके से नानी ने कारीगरी करवा रखी है एप्रेन की। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है ये सब देखने में। तो अभी हम ऐसे ही थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं बाहर बैठ के, फिर हम जाएंगे थोड़ा सा हल्द्वानी के मार्केट में घूमने के लिए। तो 11:30 बज चुके हैं सुबह के और अभी हम आ रखे हैं हल्द्वानी के बाज़ार में। हमारी नानी जी का घर है दो नहरिया में, तो दो नहरिया से हमने रिक्शा लिया और पटेल चौक में आके हम अभी अंदर बाज़ार में हैं। तो यहाँ पे
अलग अलग तरह की आपको शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे कि आपको कुमाऊनी परिधान तो मिलेगा ही, साथ में नॉर्मल शॉप्स मिलेंगी। जैसे पीछे वहाँ पे जो नकली ज्वेलरी होती है वो मिल रही थी, यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो पिछौड़े होते हैं वो मिलते हैं। और ये बहुत ही एक प्यारी बाज़ार है, इसमें आपको A to Z जितनी चीज़ें होती हैं सब आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे ये दुकान है नकली ज्वेलरी की। अरे ऐसे में चाहिए था भैया। अरे मैं कैंडल कैंडल या कैंडल तो चेंज कर कैंडल मैं कितना दूंगा कैंडल वाला हेलो तो यहाँ पे नानी पसंद कर रही हैं कुमाऊनी मंगलसूत्र, जिसको बोलते हैं कुमाऊनी में चरेऊ। और यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तरह तरह की, जैसे कि तिमड़ियाँ, नाक की नथुली, और ये है गलोबंद कुमाऊनी स्टाइल का। तो अभी देखते हैं नानी जी को हमारी क्या पसंद आता है, उस हिसाब से हम सामान लेंगे यहाँ पे। और अभी हम देखते हैं कहाँ जा रहे हैं और हमको क्या लेना है। मुझे भी नहीं पता, नानी और मम्मी को ही पता। मम्मी कहाँ जा रहे हैं हम? अब हम जा रहे हैं ज्वेलर के पास, जो कि नानी का परमानेंट ज्वेलर है। नानी सारे रिलेटिव्स के लिए वहीं से ही ज्वेलरी लेती है। और अभी हमको लेनी है अपनी मौसी के लिए नथुली। और नानी क्या है नाम? हाँ, तो जय गुरु ज्वेलर्स ज्वेलर का नाम है, हल्द्वानी में ही, पटेल चौक के पास वाला जो मार्केट है वहाँ पे। तो हल्द्वानी से अगर आप मेरी कोई भी वीडियोस देखते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि नानी ने हमको बहुत अच्छे रिव्यूज़ बताए उसके बारे में कि बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस हैं और बहुत ही प्योर वहाँ का गोल्ड है। तो आप भी अगर हल्द्वानी में आते हैं कभी भी तो इसके पास ज़रूर आइएगा ज्वेलरी परचेज़ करने के लिए। तो अभी हम आ गए हैं जय गुरु ज्वेलर्स पे, और नानी और मम्मी पसंद कर रहे हैं मौसी के लिए ट्रेडिशनल पहाड़ी नथुली। तो देखते हैं कि मम्मी और नानी को मौसी के लिए कौन सी नथ पसंद आती है। यहाँ पे स्टोन लग सकते हैं और यहाँ पे स्टोन लग सकते हैं, और एक स्टोन यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन या मतलब या फिर हाँ या पर्पल कलर यहाँ पे एक स्टोन लग सकता है सेंटर में। और ये दो जगह स्टोन लग सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लेना कि मतलब स्टोन लगाने हैं। विदाउट स्टोन भी बहुत सुंदर लग रहा है। एक स्टोन यहाँ पे लग सकता है स्टोन, हाँ। और वैसे अगर यहाँ पे नहीं लगाना है तो एक स्टोन यहाँ पे बड़ा भी लगा सकते हैं और तब भी लुक बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ये स्टोन के लिए है अभी जगह, तो विदाउट स्टोन भी ठीक है। चलो ठीक। मौसी के लिए हमने वहाँ से शॉपिंग भी कर ली है। नाक की नथुली की एक बड़ी प्यारी सी मम्मी ने सेलेक्ट करी है मौसी के लिए। तो अभी नथुली हमने ले ली है मौसी के लिए वहाँ से, और धगुले हमारी फैमिली में किसी एक दीदी का बेबी हो रखा है, तो नानी ने उनके लिए धगुले भी लिए। अब हम जा रहे हैं पिछौड़ा लेने के लिए मौसी की डिमांड पे। तो ये है कुमाऊं का ट्रेडिशनल परिधान पिछौड़ा। और पिछौड़ा ऐसा होता है, डॉट्स बने हुए होते हैं और ऐसे बीच में स्वास्तिक के साथ में जितने भी शुभ चिन्ह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, शंख, घंटी, पुष्प, कमल का, ये सब बना हुआ होता है। और ऐसे बॉर्डर्स पे ऐसे तरह तरह के बॉर्डर्स होते हैं जिन पे कि ऐसे लिखा होता है सदा सौभाग्यवती भवा, जैसे इस पे लिखा हुआ है। बाकी पिछौड़ों पे ऐसा ये दिखता है, और इस पे जैसे ट्रेडिशनली इस पे सदा सौभाग्यवती भवा लिखा होता है ऐसे, पर आजकल ये अलग अलग बॉर्डर्स में भी आता है। एक मिनट आप देख लो, इसमें स्टोन तो नहीं हटा। और इसमें ट्रेडिशनली तो वैसे हैंड प्रिंटिंग से बनाया जाता है ये। एक वाइट कपड़े को डाई किया जाता है हल्दी में और फिर इसको ऐसे बनाया जाता है, और बीच में इसमें गौरा महेश्वर भी बनाए जाते हैं। पर आजकल वो सब कुछ नहीं बनता है इस पर, सिर्फ ऐसे सिंपली ऐसे बनाया जाता है। तो अभी हम ये पिछौड़ा देख रहे हैं, और जैसा नानी को पसंद आएगा उस हिसाब से फिर सेलेक्ट करेंगे। यही कमो, यही पसंद आ रहा
बाबू हम बसा जान तुम हो बस है जो चले या ऑनलाइन क्लास की वो पढ़ाई घणी छान ना ना अल्लाह जुन अल्लाह दिखा दे खोलो आप पहुंचो नीचे मैडम। हाँ चलो तो मार्केट से अंदर आने के बाद हमको एक दुकान मिली यहाँ पे पूजा सामग्री की, जहाँ पे कि क्या अंकल से पूछ मार्केट का नाम। अंकल जी आपकी दुकान का नाम क्या है? कुरमांचल बैंक वाली गली। कुरमांचल बैंक वाली गली। अच्छा, ये कुरमांचल बैंक वाली गली है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको ये दुकान पड़ेगी, दूसरी या तीसरी। तो यहाँ पे बहुत ही वैरायटी में आपको पूजन सामग्री का जो भी सामान है वो सब कुछ मिल रहा है, जैसे माता की पिछवाड़ी वगैरह। और हमने अभी यहाँ से लिया है पिठियाँ, और जो पिठियाँ हैं वो भी 100% प्योर हर्बल है, क्योंकि हमारी नानी जी भी उसी पिठियाँ को यूज़ करती है रोज़ पूजा में। और यहाँ पर अंकल जी बना रहे हैं मुकुट। ये जो मुकुट होते हैं ये वर वधू को पहनाए जाते हैं कुमौनी शादियों में। जैसे जो गणेश जी का मुकुट होता है वो पहनाया जाता है वर को, और ये पहनाया जाता है वधू को। तो अगर मेरी वीडियोस कोई भी आप देखते हैं हल्द्वानी से, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं अगर आपको एज सच कोई सामान परचेज़ करना है। तो अभी हम चलते हैं वापस। तो चलिए जी, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम भी कुछ ही देर में यहाँ से विदा लेंगे, और अब हम जाएंगे फरीदाबाद वापस अपने घर को। अभी हमारी बस पैकिंग ही चल रही है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं कार्तिक करगी थी, मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।